होता रहेगा। शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। साथियों, अपनी बात कहने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तरीके से आप कुछ नारे में लगवाऊंगा, नारा लगाने का काम करेंगे। सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद। अगर आपको आवश्यकता थी समाज को विश्वास में लेकर के, समाज को बुला करके, तो आप बताते और तब उसका गठन कराते। जो गलत तरीके से आप लोगों ने गठन किया है, तो इसके विरोध में ये जनसभा हुई है यहाँ पे। और ये जनसभा जो है, इसने निर्णय लिया है कि फिर से हम चुनाव कराएंगे और जो नई समिति आएगी वो हमारे आश्रम का संचालन करेगी। ये जो महापंचायत होनी थी, ये मतलब आश्रम में होनी थी, अचानक से स्थान बदलना। देखो क्या है, वो भी समाज के लोग हैं। समाज हमारा लड़ाई नहीं चाहता, विवाद नहीं चाहता। अगर वो लोग मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मानेंगे तो अगली बैठक हो सकता है कि सैनी आश्रम में ही हो। ये तो एक प्रयास था, शासन प्रशासन ने निवेदन किया, शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और ये ठीक भी हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अगली बैठक सैनी आश्रम में ही हो। तो जी क्या नाम के साथ? महावीर सिंह सैनी, मैं प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सभा है। मुझको बड़ा दुख हुआ। सैनी आश्रम को लेकर आज सैनी समाज आमने सामने है, क्या कारण है? नहीं, कोई आमने सामने नहीं है। वो तो 20-25 लोग हैं, मात्र अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करे उन्होंने, हिम्मत करके 350 आदमी हुए। यहाँ देखो आप, जनसैलाब 5 से 6 हज़ार आदमी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग आए। बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, कैराना, कांदला, देवगढ़, ननौता, चरथावड़, इधर देखो आप नूरपुर, नेहटौर, चांदपुर, अफजलगढ़, कालागढ़, चांदपुर, ये लोग कितने आए हैं यहाँ। ये आपके सामने 5-6 हज़ार लोग आए हैं। इनके दर्द है, पीड़ा है समाज के प्रति। और ये आश्रम जो है समाज का हमारा स्वाभिमान है। ये हम किसी को जो है बाप का नहीं होने देंगे। आज जो उन्होंने ये कूट रचित जो दस्तावेज तैयार करे हैं, ये फर्जी प्रबंधन समिति बनाई है। समाज इनको नंगा करने का काम करेगा। सैनी सभा के 1922 से चल रही है। ये तो अभी चली 2-3 महीने पहले। उन्होंने बताया, कहाँ हम तो सोच रहे थे चुनाव होगा, वो तो हम तो उनके भरोसे थे। अध्यक्ष जी, मैंने कहा अध्यक्ष जी ठीक आदमी है। अध्यक्ष जी जाके उनसे चोरों से मिल गए। फिर मेरा कहना ये है, 103 साल से सैनी सभा उस आश्रम को देख रही है और वो बैनावा भी सैनी सभा के ही नाम है। ये फर्जी लोग गलत गुमराह करके घर घर जाके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ गए थे ना 350 में, उनमें से 200 आदमी यहाँ आए आज, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम 27 तारीख में तुम्हें समझाएंगे। वो समझा नहीं पाए, वो केवल बुलाया, अपनी बात रखी कि जी सैनी समाज एक हो जाओ। हर आदमी कहता है अपने समाज को एक हो जाओ, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो, सब कहते हैं। उन्होंने भी कहा तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा सैनी समाज जिंदाबाद, लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, भाई जिंदाबाद। अब उन्होंने बीच में कह दिया जी हमारा समर्थन कर दो, लोगों ने कहा भाई ठीक है समर्थन कर दिया। अब बताओगे तो सही भाई, समर्थन कर काहे में रहे? आश्रम की संपत्ति कब्जाने के लिए समर्थन चाह रहा या आश्रम को बचाने वाला? वो तो पता ही नहीं बेचारों को। उन्हें तो ये कहा गया था कि भाई हम समाज के, सैनी समाज के आश्रम के बारे में बोलना चाह रहे। वो लोग सुनने चले गए। आज वो लोग यहाँ आए सब के सब। आप देखो ये 5-6 हज़ार की भीड़ है। कितने ये समाज के जो काम करने वाले समाज सेवक है ना, वो लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। भीड़ नहीं है यहाँ, ये समाज के मुख्य लोग हैं। भीड़ दिखाएंगे जल्दी, आपको तारीख बता दी जाएगी। सैनी आश्रम में मीटिंग होगी और हजारों नहीं लाखों की तादाद में होंगे। चैलेंज के साथ कह रहा आपको हुई है सैनी समाज की जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये जो आज सैनी समाज का इसमें जो है 60% युवा था। आपने भी देखा होगा इस सभा के अंदर 60% युवा ने भागीदारी करी। और ये खाली उत्तराखंड के युवाओं नहीं, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा, पंजाब से यहाँ लोग पहुँचे। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो राम सिंह एंड कंपनी, उसे बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ FIR करी जाएगी। जिस तरह से वो आज ताड़ा मार के आश्रम के अंदर बैठे हैं, आज भी मैं प्रशासन को कहता हूँ, या तो वो भी ना चाहते उस आश्रम के अंदर उतना, उनका भी कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम इसे कब्जा करके बैठेंगे, कमेटी बना ली उन्होंने फर्जी तरीके से, फर्जी साइन करा लिए, राज्य मंत्री के साइन करा लिए, प्रधानों के साइन करा दिए, जिनके सबके 70 से ज़्यादा एफिडेविट वो दे चुके हैं। जो पुराने वाली सभा है सैनी सभा, उनको एफिडेविट दे चुके हैं। और यहाँ से आज से प्रक्रिया हो जाएगी चुनाव की शुरू। ये चुनाव कराने के विषय में पूरे समाज को बुलाया गया था कि इसमें आम चुनाव कराया जाएगा और इसकी मेंबरशिप
कल से स्टार्ट की जाएगी। यहाँ भाई नई कमेटी जो 105 साल से जो कमेटी चलती आ रही है उसी सभा के अंतर्गत ये चुनाव होगा अब लोकतांत्रिक तरीके से। ऐसा नहीं जिक्र न चोरी कर एक कमरे में बंद बैठकर युवाओं को कड़ा घोटने का काम कराया इन्होंने। अभी तो इन्हें बड़ी कोठी भी बेचा जाएगा, वह बड़ी कोठी के ताले खुले पड़े, भी इन्होंने आश्रम का ताला लगा दिया। बड़ी कोठी अभी उसके ताले रह रहे हैं खुलने, उस पर भी वो वहाँ भी जाएंगे खुले है ताले, उस कोठी के अंदर भेजने का काम करेगी ये समाज के लोग। और मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे युवा ने कहा कि भाई हम आश्रम में जाना चाहते हैं, वहाँ प्रतिमा लगी महापुरुषों की, युवाओं ने आग्रह किया, मैंने कहा चलो, लेकिन वहाँ हमें प्रशासन ने रोक दिया। रोक इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पिछली बार विवाद हुआ था, लेकिन विवाद उनके द्वारा किया गया था, ना कि मेरे द्वारा। उन्होंने प्रशासन को बरगलाया, मेरे बारे में तरह तरह की उल्टियाँ चीज़ें बातें की कि तेज प्रताप जो झगड़ा कराना। यहाँ क्यों नहीं झगड़ा हुआ ऐसे मीटिंग में? यहाँ तो उससे ज़्यादा आदमी है, आज 3-4 हज़ार आदमी यहाँ मौजूद था और प्रत्येक प्रदेश से यहाँ आदमी आया। तो कहीं ना कहीं युवाओं का गला घोटने का काम किया उन लोगों ने। और वो बंद कमरे में जो कमेटी बनाई गई वो बर्दाश्त नहीं होगा, युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो हमारे सभ्य समाज के लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। अगर ये चुनाव नहीं होता, नहीं आश्रम मुक्त होता इनसे, फिर युवाओं का आह्वान तेज प्रताप सैनी करेगा। फिर देखो क्या तांडव होगा वहाँ आत्मदाह करूँगा मैं। और शुभम भाई बैठे, ये तो आज भी तैयार थे आत्मदाह करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे युवाओं ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समय मांगा, 1 महीने का समय दे दिया। उसके बाद हम चाहे जेल भेजते, चाहे मारते, चाहे गोली मार दो। उस मिट्टी को अपने खून पसीने से सिंचा है, हम उस मिट्टी को छूने और अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमें पता नहीं किस दबाव में रोका गया। और हम अपने प्राण की आहुति भी दे देंगे अगर अपने आश्रम की संपत्ति और धरोहर अपने मंदिर पर कोई आँच आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे अपने प्राण की आहुति देने के लिए, क्योंकि युवा हमेशा क्रांतिकारी रहा है। युवा सोच है, युवा जोश है, युवा सोच और जोश के साथ ही हम कार्य करते हैं। कुछ कहेंगे आज की जो महासभा, ये आज की ये सभा जो है हमारे सैनी आश्रम को एक जो उसकी जो कमेटी है, एक कुछ चंद लोगों ने अपनी एक फर्जी कमेटी बनाकर सैनी आश्रम को कब्जाने का काम करा। उसके विरोध में आज सैनी आश्रम की जो विधिवत पुरानी सैनी सभा चली आ रही थी, जो सैनी आश्रम की देख रेख करती थी, वो ही सैनी सभा के नेतृत्व में ही अब आगे से चुनाव होगा और सैनी आश्रम की देख रेख सैनी सभा करेगी। जो भी निर्वाचित होकर सदस्य आएंगे वो सैनी आश्रम का कार्यभार देखेंगे। आज इसी बात का यहाँ प्रस्ताव हुआ और इसी बात की घोषणा हुई। आने वाले समय में भी बैठकर जो क्रियाकलाप हो वो सब तैयार कर लिए जाएंगे। कितनी तारीख को चुनाव होगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। कौन कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कैसा होगा, वो सारी प्रक्रिया आगे आने वाले समय में आपको पता लगती रहेगी। महापंचायत की गई सैनी समाज की क्या कुछ बातचीत की? ये कुछ लोग गलत तरीके से आश्रम को हथियाना चाहते हैं, उनके खिलाफ समाज का एक किस्म से जन आक्रोश है। समाज के सभी लोग आए हैं, तो उसे उन्होंने एक फर्जी कमेटी बनाई है समाज के लिए, आश्रम के लिए, और वह आश्रम को किसी भी तरीके से हथियाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि वो कमेटी निरस्त होनी चाहिए और एक फ्रेश समाज का सभी का फ्रेश चुनाव होना चाहिए, जिसमें सर्वसम्मति का अध्यक्ष बनना चाहिए, उसका संचालन सही तरीके से है। सैनी आश्रम की संपत्ति है, सैनी आश्रम की रहनी चाहिए। किसी भी समाज की ना, तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती। उसमें से वो चाहे यहाँ रह रहा या देश में रह रहा, विदेश रह रहा, उसको उतना ही अधिकार उस आदमी का भी है जो बाहर रह रहा, जो यहाँ रह रहा, सबका है। तो ये संस्था किसी की निजी तो प्रॉपर्टी है नहीं, उसे किसी को अपने अंडर ओवरटेक करने का अधिकार नहीं होता। ये तो इसमें ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, उस पर कोई भी वर्क कराओ, अच्छा कराओ, भाई मकान बनवा दो, कुछ बना दो, प्रोग्रेस कर लो, वो तो ठीक है। लेकिन वो निजी, हाँ हमने उसे लीज पे दे दिया जी, हमने उसे ये कर लिया, वो कर दिया, या निजी 10 आदमियों की मेंबरशिप बनाई और वो हमने कहा कि भाई इसके मालिक हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। और जो जिन लोगों ने किया वो समाज का हमारे ताज कहूँगा मैं, तो देखो है ना। और आज की गरिमा के अगर हिसाब से देखा जाए तो उनकी एज का तो शायद हमारे ज़िले में या प्रदेश में या देश में भी कुछ कम ही लोग होंगे। और मैं उनसे आशा करता हूँ वो इस चीज़ को वापस लें। और ये सब बच्चों की धरोहर है, सब समाज की धरोहर है। देखो वो उनका आशीर्वाद बना रहे और वो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, बस इतना। आए हैं हम, हमारी काफ़ी संख्या में मेरे साथ लोग आए हैं
और मैं सैनी आश्रम की जो कमेटी बनी हुई थी मैं उसका विरोध करता हूँ, और जो नई कमेटी बनी है मैं उसके समर्थन में साझेदारी करता हूँ। और जो भी पहले से जो कार्य चल रहा था धर्मशाला के प्रति उसका मैं खुलेआम विरोध करता हूँ। जय सैनी समाज, जय भीम।